हिमाचल प्रदेश में 68 विधानसभा सीटों के लिए शनिवार को सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक वोट डाले गए हैं, जहां 7,881 मतदान केंद्रों में लोगों ने वोटिंग की। वहीं विश्व के सबसे ऊंचे मतदान के टशीगंग में मतदाताओं ने इतिहास रच दिया है। टशीगंग में 100% मतदान हुआ और सभी मतदाताओं ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। बता दें कि हिमाचल की कुल 68 विधानसभा सीटों पर इस बार 412 उम्मीदवार अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। इसी खबर पे तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ हमारी सहयोगी कनिका जुड़ चुकी हैं शिमला से। तो जी कनिका, आज हिमाचल प्रदेश में विधानसभा सीटों को लेकर मतदान हुआ और मतदान खत्म हो चुका है, तो आप वहां पे लगातार मौजूद हैं। तो इस वक्त बताइए हमें कि आखिर कितनी फीसदी वोटिंग हुई है इस बार और क्या कुछ सुरक्षा के इंतजाम देखे गए वहां पे? जी बिल्कुल, देखिए जिस तरह से आज हिमाचल विधानसभा चुनाव के मतदान की बात करें तो मतदान का दिन था। लगभग 8 बजे से लेकर 5 बजे तक जो मतदाता हैं उन्होंने मतदान किया और शाम के 5 बजे तक लगभग 66% यानी 66% जो है वो मतदान किया गया। अगर पिछले साल के मुताबिक यानी 2017 के मुताबिक मैं आपको बताऊं तो इस बार जो वोट परसेंटेज है वो कहीं ना कम है, परंतु एक बहुत बड़ी अच्छी खबर भी है और एक अच्छा ट्विस्ट भी है कि जिस तरह से 2017 में 12% महिलाओं ने भागीदारी दी थी अपनी मतगणना के लिए, उसी से देखते हुए इस बार 2022 यानी कि आज भी कहीं ना कहीं महिलाओं की जो भूमिका रही है, भागीदारी रही है, वो पुरुषों के मुकाबले ज्यादा रही है। तो हमने सुबह 8 बजे से लेकर 5 बजे तक देखा कि जगह जगह बूथ लगे हुए थे। 7,000 बूथों पे मतगणना की गई है। 68 सीटों को लेकर 412 प्रत्याशी जंग रेस में थे और 412 प्रत्याशियों की किस्मत का आज फैसला जनता ने मत देकर कर दिया है। मतदान की पेटी में उनकी किस्मत का फैसला हो चुका है और 8 तारीख को वो जो 412 प्रत्याशी हैं उनकी किस्मत का फैसला निकल कर आएगा कि जनता ने उन प्रत्याशी को कबूला है या नकार दिया है। तो 8 तारीख को जो दिन है उस दिन कहीं ना कहीं मतगणना होगी और उस दिन कहीं ना कहीं चलेगा पता कि 68 विधानसभा सीटों पे किसका रौब रहा या किसने बाजी मारी और कौन हार गया। वहीं अगर हम बात करें लगातार विधानसभा चुनाव को लेकर तो प्रचार प्रसार में किसी भी पार्टी ने कोई भी कमी नहीं छोड़ी है। चाहे हम कांग्रेस की बात करें, चाहे हम बीजेपी की बात करें, मैनिफेस्टो से लेके प्रचार से लेके डोर टू डोर कैंपेन तक लगातार जोरों शोरों से दोनों पार्टियों ने अपना अपना प्रचार और प्रसार किया। मैनिफेस्टो की बात करी जाती है अगर तो कांग्रेस की ओर से पुरानी पेंशन बहाली को लेकर बात की गई। वहीं दूसरी ओर अगर हम बीजेपी के मैनिफेस्टो की बात करें तो बीजेपी की ओर से यूसीसी यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करी गई। उसके अलावा तमाम ऐसे मुद्दे थे, जनता ने सोच समझकर उन मुद्दों को देखते हुए आज मतदान किया है, क्योंकि 5 साल का जो कार्यकाल रहा है मौजूदा सरकार का, उन कार्यकाल में जो विकास का एक मॉडल जो हमेशा हर सरकार लेकर आती है चुनाव के बीच में कि विकास जो है वो हमने किया या विकास का मॉडल सबसे महत्वपूर्ण है, तो उसी विकास को देखते हुए, उन्हीं परेशानियों को, उन्हीं जमीनी की मुद्दों को देखते हुए आज जो जनता है उसने मतदान किया है। जी कनिका, आप लगातार ग्राउंड जीरो से ये चुनाव कवर कर रही हैं, तो ऐसे में संवेदनशील बूथों पे वोटिंग कैसी रही? और आपने हमें ये भी बताया था कि कई जगह ऐसे भी हैं जहां पे मतदान कर्मियों तक को पहुंचने में काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा था, तो ऐसे में वहां पे वोटिंग कैसी रही? जी बिल्कुल, देखिए मैं शिमला में ही मौजूद थी और मैंने लगभग 5 से 6 बूथ कवर किए और हमने अपने दर्शकों को दिखाया कि हर बूथ पे क्या कुछ माहौल है। हमने देखा कहीं बूथों पे अगर हम शिमला शहरी की बात करें तो वहां पे हमने देखा कि तमाम ऐसे बहुत नौजवान लोग थे, युवा थे जिन्होंने मतदान किया, महिलाओं ने मतदान किया, पुरुषों ने मतदान किया। और इसके साथ साथ अगर मैं ग्रामीण क्षेत्र की बात करूं तो ऐसे कई विकलांग लोग भी थे, दिग्गज लोग भी थे, बड़े बुजुर्ग भी थे जिनको परेशानियों का सामना भी करना पड़ा। हालांकि इलेक्शन कमीशन द्वारा निर्धारित किया गया था कि जितने भी बूथ जो पहाड़ों के ऊपर क्षेत्र में है वहां तक लोगों को पहुंचाने के लिए सारी व्यवस्थाएं की गई हैं, परंतु फिर भी मैं एक फैक्टर देखा, मैंने जब जमीन पे रही, मैंने ग्राउंड पे देखा कि कहीं ना कहीं लोगों को तकलीफ भी थी, परंतु उस तकलीफ को भी नजरअंदाज करते हुए लोगों ने अपने मत का उपयोग किया, क्योंकि उनको पता है कि उनका मत देना कितना आवश्यक है। तो एक एक मत की कीमत जब हम बात करते हैं कि आज एक डेमोक्रेसी का दिन है, यानी कि एक
लोकतंत्र का दिवस के तौर पे हम मतदान के दिन को मनाते हैं, तो जनता को इस बात का एहसास है कि एक एक मत भी कितना कीमती है। तो मैं अगर शिमला ग्रामीण और शिमला शहर की बात करूं, तमाम मैंने ऐसे लोगों को देखा जो विकलांग हैं, जो बड़े बुजुर्ग हैं, उन्होंने ऊपर सीढ़ियों पर चढ़कर जो वोटिंग पूल बनाए गए थे, पोलिंग पूल, वहां जाके मतदान किया। परेशानी भी हुई, कई लोग बीमार भी थे, कई बड़े बुजुर्ग थे जिनको चढ़ने में दिक्कत हो रही थी, उतरने में दिक्कत हो रही थी, बड़ी आराम से चल रहे थे, परंतु फिर भी उन लोगों के अंदर जो जज्बा था मतदान करने का, वो एक बेहतरीन काबिले तारीफ था। जी कनिका, जैसे कि मतदाताओं ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर लिया है और अब ईवीएम में कहीं ना कहीं उम्मीदवारों का जो किस्मत जो है वो कैद हो चुका है, तो क्या ईवीएम को स्ट्रांग रूम की तरफ रवाना कर दिया गया है क्या? देखिए, अभी तक जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक तो यही सूचना है कि 5 बजे के बाद सभी मतपेटियों को भेजा गया है, क्योंकि 8 तारीख को काउंटिंग भी होनी है। हालांकि ये प्रोसीजर जो होता है वो 1 से 2 दिन का होता है, 24 से 48 घंटे का होता है। तो अभी तक कोई ऐसी सूचना नहीं आई है कि सभी ईवीएम रवाना हो चुकी है, नहीं हो चुकी है, क्योंकि कुछ जो क्षेत्र जो सबसे ऊपर है, अगर मैं हिमाचल की बात करूं तो पहाड़ी क्षेत्र है जहाँ पे बर्फबारी हो रही है, मौसम खराबी है, जिसकी वजह से कुछ ईवीएम में भी वहाँ दिक्कतें हुई हैं, क्योंकि लोग ईवीएम में हमने देखा कि किस तरह से जो ईवीएम ले जाया गया, जिस तरह से वहां पे प्लस उसे पब्लिश किया गया, वहां पे एस्टैब्लिश किया गया, तो इन सब चीजों को लेकर दिक्कतें हैं। परंतु ये कहा जा रहा है, सूत्रों के हवाले से खबर है कि कुछ ईवीएम जो है वो रवाना हो चुके हैं। परंतु एक और चीज मैं ऐड करना चाहूंगी अपने दर्शकों के लिए कि देखिए, हिमाचल जबकि बात जब हम करते हैं तो लगभग 30 से 35 साल में ये हिमाचल का रिवाज रहा है। 1950 के बाद लगातार जनता ने यहाँ पे एक परिवर्तन को अपनाया है। यहाँ का रिवाज रहा है कि हर 5 साल बाद सरकारें बदल जाती हैं, क्योंकि जनता जो है हर 5 साल बाद कहीं ना कहीं रिवाज को बदलती है। दोनों ही पार्टियों ने धुआंधार प्रचार किया, ताबड़तोड़ बयानबाजी की, जिसमें डबल इंजन की सरकार को साफ तौर पे कहना था बीजेपी का कि जो रिवाज है और जो राज है हम इसको बदलेंगे। परंतु जिस तरह से आज मतदान हुआ, जिन बिंदुओं को सोचकर मतदाताओं ने मतदान किया, अब ये 8 तारीख को ऐलान होगा कि क्या हिमाचल का जो रिवाज है और जो राज है वो बदलेगा या नहीं बदलेगा। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए कनिका। जैसा कि आपको बता दें कि हिमाचल प्रदेश में मतदान हुआ और खत्म हो चुका है, जहां हिमाचल प्रदेश में कुल 67% लगभग 67% की वोटिंग हुई है। वहीं ईवीएम में उम्मीदवारों का किस्मत तय हो जाए। बता दें आपको कि 8 दिसंबर को मतगणना होगी, जहां यह फैसला आ जाएगा कि आगे हिमाचल प्रदेश में किसकी सरकार बनेगी।